आज हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अवार्ड के बारे में बात करते हैं। अवार्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से अवार्ड 2022 में किसको किसको मिला। ठीक है, पुरस्कार के बारे में बात करने जा रहे हैं कि 2022 में कौन सा पुरस्कार कौन पाया है। और जैसा कि पता है, एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन पेपर में तो पूछा ही जाता है। तो चलिए बात करते हैं। जो पहला पुरस्कार की बात कर रहे हैं, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये बातें पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, यानी यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के विजेता कौन रहे? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। द लीजन ऑफ ऑनर जो फ्रांस का है, द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का अवार्ड है, किसको मिला? तो ये मिला शशि थरूर को। किसको मिला? शशि थरूर। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता आर्या वालवेकर ने। किसने जीता? आर्या वालवेकर। फेमिना मिस इंडिया 2022 का अवार्ड सीना शेट्टी ने जीता। फेमिना मिस इंडिया 2022 का अवार्ड सीना शेट्टी ने जीता, जो कर्नाटका से संबंधित हैं, यानी कर्नाटका की रहने वाली हैं। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 का खिताब प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला। ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 का अवार्ड केपी कुमारन, ये फिल्म निर्माता हैं, मलयालम के फिल्म निर्माता हैं, इनको दिया गया। जेसी डेनियल अवार्ड 2022 केपी कुमारन को। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2022 के विजेता विजय अमृत राज। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2022 नहीं, भी 2022 में नहीं मिला है, तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 के विजेता विजय अमृत राज। नेक्स्ट फैक्ट आता है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का जो अवार्ड जाता है वो सरगम कौशल को मिलता है। किसको मिलता है? सरगम कौशल। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को मिलता है। पुस्तक कविता बिटान, ठीक है, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसको मिलता है? ममता बनर्जी। जो पुस्तक है कविता बिटान, कविता बिटान। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 का अवार्ड डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग, डॉक्टर सिंथिया रोसेंज वेग को मिलता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विलजेक को मिलता है। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिलता है 2022 का? फ्रैंक विलजेक, ठीक है। गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 का पुरस्कार अन्ना कबाले को मिलता है। गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 का अवार्ड अन्ना कबाले को। ENBA गोल्ड अवार्ड, ENBA गोल्ड अवार्ड डीडी किसान चैनल को मिलता है। ENBA गोल्ड अवार्ड डीडी किसान चैनल को मिलता है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार WSIS 2022, ठीक है, ई प्रस्ताव प्रणाली मेघालय को। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार WSIS 2022 ई प्रस्ताव प्रणाली मेघालय को। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 के विजेता विवेक लाल। एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप यानी एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 का विजेता कौन? विवेक लाल। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के विजेता प्रभात पटनायक। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। नेक्स्ट आता है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मिलता है आरिफा जौहरी को। किसको? आरिफा जौहरी। अब हम चलते अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो जानी मानी लेखिका गीतांजलि श्री वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से 26 मई 2022 यानी 26 मई 2022, 26 मई 2022 को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक रेत समाधि अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल ने किया। तो टॉम्ब ऑफ सैंड का जो अनुवाद इंग्लिश में किया गया वो किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया। टॉम्ब ऑफ सैंड किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक बन गई है।
जिससे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास बुकर के सम्मानित होने वाला दक्षिण एशिया, भारत और हिंदी का पहला उपन्यास है। यानी यह उपन्यास क्या है? बुकर के सम्मानित होने वाला दक्षिण एशिया, भारत और हिंदी का पहला उपन्यास है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? जानी मानी लेखिका गीतांजलि को मिला, गीतांजलि। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट में आते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन को देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ से यानी 11 अप्रैल 2022 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में सम्मानित किया गया। यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो प्रख्यात या प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में सम्मानित किया। नीलमणि फुकन की प्रमुख कृतियों में सूर्य हेनु, नीमा अहे ए नोडियेदी यानी सूर्य हेनु, नामी अहे ए नोडियेदी, कोबिता और गुलापी जमूर लग्न ये सब शामिल है। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को देखा, ठीक है। और आपने कहा नीलमणि फुकन असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे साहित्यकार हैं। यानी नीलमणि फुकन असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे साहित्यकार हैं। इनसे पहले मामोनी रोई सोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं सरस्वती सम्मान की तरफ। सरस्वती सम्मान 2021 वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिलता है। ठीक है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान करने की घोषणा जो होती है वो बिड़ला फाउंडेशन करता है। कौन करता है? बिड़ला फाउंडेशन 4 अप्रैल 2022 को करता है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह में तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। यानी कि उनका जो कविताएं लिखी उनमें एक कलेक्शन था जिसका नाम था मैं तो यहाँ हूँ, उसके लिए ये अवार्ड मिला। पिछले वर्ष 2022 का 30वां सरस्वती सम्मान मराठी भाषा के लेखक डॉक्टर कुमार लिम्बाले, क्या नाम था? डॉक्टर श्रवण कुमार लिम्बाले को उनका उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। यानी 30वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? मराठी भाषा के लेखक डॉक्टर श्रवण कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। एबेल पुरस्कार 2022 अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को मिला। यानी अगला पुरस्कार की बात करें तो एबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला? अमेरिकी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन डेनिस पार्नेल सुलिवन को। अगला है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसको मिला? फ्रांसीसी केरे को। किसको मिला? फ्रांसीसी केरे को। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावास्का पोलैंड के हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का पुरस्कार कैरोलिना बिलावास्का यानी पोलैंड के उनको मिला। बोल्ट्जमैन पदक 2022 भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर को मिला। बोल्ट्जमैन पदक 2022 भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर दीपक धर को मिला। इस्पात मंत्रालय के राजभाषा पुरस्कार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को जाता है। किसको मिलता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। जीडी बिड़ला पुरस्कार 2021 प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिलता है। किसको मिलता है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला बात करते हैं, पुरस्कार की तरफ चलते हैं, जिसे बोलते हैं दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022। सिनेमा जगत के बेहतरीन स्टार्स और फिल्मों को अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन 20 फरवरी 2022 को किया गया। विगत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस सम्मान समारोह में बॉलीवुड के मोस्ट टैलेंटेड एक्टर रणवीर सिंह को और एक्ट्रेस कृति सेनन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला? एक्टर रणवीर सिंह को, और जो एक्ट्रेस है वो कृति सेनन को मिला।
ठीक, सम्मानित किया गया। जबकि ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। तो फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पुष्पा द राइज को। ठीक है, नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रामानुजन पुरस्कार 2021। रामानुजन पुरस्कार 2021 की बात करें तो युवा गणितज्ञ को दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को 22 फरवरी 2022 को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता को संबंध बीजीय ज्यामिति और विनिमयशील बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2021 का यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रामानुजन पुरस्कार किसको दिया जाता है? यानी कि जो युवा गणितज्ञ होते हैं उनको दिया जाता है। अगला पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार बिल गेट्स को मिलता है। किसको मिलता है? बिल गेट्स को। भारत की सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो भारत की सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका अवार्ड पाती कोल इंडिया। तो कौन सी कंपनी है? कोल इंडिया। अगला अवार्ड है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी को मिलता है। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी को मिलता है। माधव राव लिमये पुरस्कार नितिन गडकरी को मिलता है। माधव राव लिमये पुरस्कार नितिन गडकरी को दिया जाता है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरिल मिचेल को मिलता है। डेरिल मिचेल जो कहाँ के? न्यूजीलैंड के। बोल्ट्जमान पदक दीपक धर को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 की विजेता है रिजवाना हसन। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसको मिलता है? रिजवाना हसन जो बांग्लादेश की है। ठीक है, अब नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ चलते हैं। असम वैभव पुरस्कार 2022। असम सरकार ने 24 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। असम की सरकार ने 24 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया। असम सरकार ने उन्हें यह सम्मान राज्यों में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए दिया। यानी रतन टाटा जी ने क्या किया? असम सरकार की मदद की, कैसे? कैंसर उपचार की सुविधाओं की स्थापना के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, जो डोनेशन दिया, इस वजह से। अगला पुरस्कार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2022 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी 2022 को नेताजी की जयंती पर की गई। यानी 23 जनवरी 2022 को नेताजी की जयंती होती है, उस दिन इस पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2022 के लिए संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को और व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार प्रोफेसर विनोद शर्मा को, यानी किसको? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा यानी अनाउंसमेंट जनवरी 2022 में देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई। इनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री शामिल हैं। नेक्स्ट 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 की बात करें तो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को सम्मानित किया जाएगा। दामोदर मौजो को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 77 वर्षीय 77 ईयर्स ओल्ड दामोदर मौजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कार्मेलिन, उनका उपन्यास कार्मेलिन है, के लिए 1983 में 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। दामोदर मौजो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं। इनसे पूर्व 2006 में
कोंकणी भाषा में पहला पुरस्कार रविंद्र केलेकर को दिया गया था। किसको दिया गया था? रविंद्र केलेकर को, कोंकणी भाषा का पुरस्कार। नेक्स्ट पुरस्कार की तरफ चलते हैं। रॉयल गोल्ड मेडल 2022। भारत के वास्तुविद बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया की घोषणा 10 दिसंबर 2021 को की गई। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान में से एक है। बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वास्तुकार थे। तो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको मिला? जो भारत के वास्तुविद यानी वास्तुकलाकार कौन? बालकृष्ण दोषी। परम विशिष्ट सेवा पदक, नेक्स्ट प्राइज की बात करें, परम विशिष्ट सेवा पदक नीरज चोपड़ा को मिलता है। किसको मिलता है? नीरज चोपड़ा को। 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को मिलता है। हर्षाली मल्होत्रा 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 हर्षाली मल्होत्रा को। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड किसको मिलता है? साइलिन फोर्ड अमेरिका की है। मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलिन फोर्ड अमेरिका की है, उनको मिलता है। 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार, 18वें माधवराव लिमये पुरस्कार नितिन गडकरी को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? नितिन गडकरी को। मिस इंडिया गैलेक्सी 2021 की विजेता निकिता सोकल कौन है? निकिता सोकल है। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार अजय कुमार कक्कड़ को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? अजय कुमार कक्कड़। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दिया गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार। बिग बॉस 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश को जाता है। बिग बॉस 15 की जो ट्रॉफी थी वो कौन पाता है? तेजस्वी प्रकाश। तो इस प्रकार से आपने देखा जो 2022 के इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे वो मैंने आपको सब क्या किया यहाँ पे बता दिया। तो 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइज़ मिले वो आपके सामने हमने रखा और इसको आप पढ़िएगा। बाकी जितने भी पुरस्कार होते हैं वो आप उसको ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे।